सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब इजराइल मंसूरी जी का एफआईआर में नाम डालने के लिए दिया गया 15 दिन हो गया। माइक बंद क्यों हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सरकार के एक माननीय मंत्री सुरेंद्र यादव जी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, हमारी सेना की वीरता पर हमला कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए या नहीं तो कार्रवाई हो। और जब इस पर विशेष बहस 98 नियम के तहत कराना चाहिए। इसकी पहली कार्यस्थगन में प्राथमिकता में लेनी चाहिए महोदय। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब प्रश्नोत्तर काल होगा। नहीं नहीं, नहीं। अब प्रश्नोत्तर काल होंगे। श्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग। नहीं, आप नेता आपने आपका मैंने सुन लिया। अस्वीकारात्मक काल तो होने दीजिए। आप दीजिए, जवाब दीजिए। मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग। अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है। समाहर्ता किशनगंज के पत्रांक 193 दिनांक 23/2/2023 द्वारा प्रतिवेदित है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पश्चिम बंगाल के सटे किशनगंज, कोठिया, ठाकुरगंज अंचल खान मिनिस्ट्रों द्वारा अवैध खनन प्रेरणा की जांच के दौरान मिट्टी के अवैध खनन के विरुद्ध दिनांक 22/2/2023 को कुल 225 वाहनों से कोई ऐसा वाहन नहीं पाया गया जो ईंट बनाने हेतु पश्चिम बंगाल लेकर जा रहा था। साथ ही इस प्रकार का कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। जिला पदाधिकारी कटिहार के पत्रांक 182 दिनांक 27/2/23 द्वारा प्रतिवेदित है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में पश्चिम बंगाल के सटे बलरामपुर, प्रांतपुर, आजमगढ़, बरसोई एवं अहमदाबाद अंचल में खान निरीक्षकों द्वारा अवैध खनन प्रेरणा की जांच के दौरान मिट्टी का अवैध खनन दिनांक 21/2/2023 से जब कुल 64 वाहनों में से कोई ऐसा वाहन नहीं पाया गया जो ईंट बनाने मिट्टी लेकर के पश्चिम बंगाल जा रहा था। समाहर्ता पूर्णिया के पत्रांक 200 दिनांक 25/2/2023 को प्रवेश किया गया कि पश्चिम बंगाल के सटे पूर्णिया वाईसी थाना अंतर्गत खान निरीक्षकों द्वारा अवैध खनन अवैध प्रेषण की जांच के दौरान मिट्टी के अवैध खनन अवैध प्रेषण दिनांक 23/2/23 के कुल जब्त 45 वाहनों में से कोई ऐसा वाहन नहीं पाया गया जो ईंट बनाने हेतु मिट्टी लेकर पश्चिम बंगाल जा रहा था। खंड 2 उत्तर अस्वीकारात्मक के बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधित नियमावली 2021 में निहित प्रावधानों के आलोक मीठा भट्टेदारों द्वारा ईंट सत्र के हो गया। माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करें। बेल में न आवे, स्थान ग्रहण करें। अब संसदीय कार्य मंत्री कुछ आप लोगों को अपना विचार व्यक्त करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुनिए ना भाई, जवाब तो दिलवा रहे हैं। अरे कहाँ आवाज दबाया, जितना कहना था कह लिए।
माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, वैसे तो कार्य स्थगन सूचनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार पूरे तरीके से आपके साथ है और उस पर समय पर आप निर्णय भी लेंगे, लेकिन जिन दो मुद्दों की बात दो मंत्रियों से जोड़कर बताई जा रही है, एक पहली बात तो किसी का नाम एफआईआर में शामिल किया जाए, ये इस पर सदन में क्या बात करेगा? कोई आम नागरिक का भी नाम एफआईआर में दे दिया जाए, ये बात सदन में तय होता है। और दूसरी बात कि जो माननीय सदस्य की बात कही जा रही है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि सेना को अपमान करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, न है, न रहेगी। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सेना के विरुद्ध कोई कहने का मेरा तात्पर्य नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप जगह पर आए ना। नेता प्रतिपक्ष आप स्थान पर तो मैं कह रहा हूं उन्हें, मैं समय दे रहा हूं, आप स्थान पर तो आइए। अरे माइक तो खुला हुआ, आप माइक बंद ना करें। मैं कह रहा हूं कि आप जगह पर जाइए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि आसन को उंगली ना दिखावें, अपना आचरण में सुधार लावें, जगह पर जाइए। मैं नेता प्रतिपक्ष को पुकार किया हूं, आपके जाएं लोग तब तो। क्यों माइक का आवाज की हत्या की जाती है? महोदय, कौन? स्थान ग्रहण कीजिए। एक मिनट, आप ग्रहण कीजिए स्थान। आप दबा नहीं सकते तो आप इसमें आ भी नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है। एक मिनट अध्यक्ष में सुन लीजिए। नेता प्रतिपक्ष महोदय, बैठिए, बहुत अधिकार। 9 फरवरी 2023 को संध्या 6 बजे, अब लीजिए आपके आदेश के बाद भी माननीय सदस्य के द्वारा अगर आसन को ये कहा जाए कि आसन दादागिरी नहीं करेगा, इस तरह का भाषा का प्रयोग करना ये बिल्कुल ही गलत है महोदय। इसमें वो जो है सदन में वैसे सदस्य को माफी मांगना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष आप हमको बोलने बीच में बिना अनुमति के कैसे कर हो गए? नहीं, ये मंत्री का ये अनुशासनहीनता नहीं है क्या? मंत्री अपना स्थान ग्रहण कर लिए, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 फरवरी 2023 को संध्या 6 बजे राहुल कुमार साहनी, जिसके पिता लाल बाबू साहनी ने एफआईआर कांटी थाना में किया, बाजाबते उसमें मंत्री का नाम है और थाना प्रभारी ने मिल करके सादे कागज पर साइन कराया कि लाश हम आपको देंगे और उस पर एफआईआर करके इस एफआईआर को हटा दिया। मैंने वहां पर गया और आईजी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कहते हैं ना बचाते हैं ना फंसाते हैं, इसकी जांच करवा लें कि क्या सच्चा एफआईआर तक नहीं हुआ। और उस हत्यारा मंत्री वहां के एनटीपीसी के छाई का ठेका लिया है। ये धीरे 3-4 महीना से ये सब शुरू हुआ, पहले ऐसा नहीं था। वो अति पिछड़ा का बेटा न्याय मांग रहा है और हद तो तब हो गई माननीय अध्यक्ष महोदय कि जिसको गवाह संसदीय कार्य मंत्री के मुंशी को गवाह।
ये सारा कागज है, देख नेता प्रतिपक्ष आपने अपने बात को रख दिया। अब मैं संसदीय कार्य मंत्री जी। महोदय, एक तो वैसे भी इस मामले को शांति बनाए रखिए। सुनिए मंत्री जी की बात को सुनिए। एक तो वैसे भी इस मामले को कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाया जा रहा है। ये फैसला करने का पूरा अख्तियार आपका है, आप जो फैसला करिएगा सरकार को मान्य है। लेकिन जहाँ तक वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के कहने की बात, तो आज तक यही हुआ है इनके सरकार में और आगे भी यही होगा कि न किसी को फंसाया जाएगा। लेकिन वो जो बता रहे हैं, जो कागज बता रहे हैं, अगर उस पर थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करके केस नंबर दे दिया है तो उस कागज को दे दें, सरकार जांच करा। चलिए, अच्छा बात दे दीजिए। बात को घुमा दिए। एक मिनट, आप कागज ये को पूरी उपलब्ध बात को कराइए। घुमा दिए। जो थाना में आवेदन दिया उस आवेदन पर एफआईआर नहीं किया और सादे कागज पर उनके समर्थक लोगों के द्वारा सादे कागज पर साइन करा के एफआईआर लिया। ये कागज सीसीटीवी कैमरा थाने के अंदर। हम आग्रह करेंगे मंत्री संसदीय कार्य, इस तरह से घुमाइए मत, अपराधियों को बचाइए मत, ये खेल मत हो। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, अगर वैसी बात है, मैं फिर कहता हूं कि अगर वैसी बात है तो सरकार निश्चित जांच कराएगी। लेकिन महोदय, कोई जो शिकायतकर्ता थाने जाता है, जो लिख के देता है और कम से कम जिसके पक्ष में इतनी बड़ी पार्टी खड़ी है, वो इतना जरूर जागरूकता रखता है कि कोई कागज एफआईआर दर्ज करने के लिए अगर कागज जमा करता है तो उसी समय लिख दिया जाता है रजिस्टर्ड पीएस केस नंबर सच एंड सच। पूरी बात तो होने दीजिए, सुन लीजिए, पूरी बात तो होने दीजिए, पूरी बात तो होने दीजिए। माननीय सदस्यगण, शांति बनाइए। लेकिन उनके बात को तो आप सुनिए। नेता प्रतिपक्ष के बात को सुन लिया गया, उनके बात को, सरकार के भी बात को सुनिए। अब देखिए, आप किनके इजाजत से खड़े होकर बोल रहे हैं? आपको कौन इजाजत दिया है खड़ा होने के लिए? आप किससे इजाजत? नो, नियम के खिलाफ है भाई जी। आपने कहा वो किस नियम से खड़े हैं? मैं पूछता हूं कि आप किस नियम से खड़े हैं? किस नियम से खड़े हैं? क्या आसन से आपने अनुमति? नहीं, मैंने अनुमति नहीं दिया है। आप स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री के बात को सुनिए। महोदय, अब जीवेश जी भी पता नहीं क्यों उत्तेजित हो जाते हैं। हम एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं, वो रिसीविंग लेने की बात कह रहे हैं। रिसीविंग दे दे और एफआईआर दर्ज नहीं करे तो क्या नेता प्रतिपक्ष ने इस बात की जांच कर ली है कि जो ऐसा तो नहीं है कि जो कागज दिया उस पर एफआईआर हो गया और इनके दबाव में फिर दूसरा कागज बना के ये घूम रहे हैं? ये भी तो हो सकता है। दिया प्रेस मीडिया के सामने उसने बोला है, माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ी उम्मीद के साथ लोग न्याय चाहता है और मंत्री पर एफआईआर 9 तारीख को घटना घटा, आज तक एफआईआर नहीं हो सकता है और मंत्री के रहते उस गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता है। उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाइए और उनको तुरंत हटवाइए, एफआईआर के लिए आदेश दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अति संवेदनशील मामला है, ये मामला गंभीर है। जब सरकार में हत्यारा बैठा हो, किसी की जान सुरक्षित नहीं हो नेता सकती है। प्रतिपक्ष माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट बतला दिया कि अगर वो दिया होगा और सही होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मंत्री जी का कहना है कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना हम किसी को बचाते हैं। इसलिए आप दे दीजिए। 15 दिन हो गया है, अभी तक एफआईआर आईजी से हम मिले हैं। आप कागज उपलब्ध आईजी कराइए। दबाव में है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आईजी दबाव में है, मुजफ्फरपुर का प्रशासन दबाव में है।
आपके साथ साथ किसी और की दबाव चल रही है, नेता प्रतिपक्ष- केरल सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष न्याय के साथ आप इंसाफ मिले, जंगल राज नहीं लौटे। आप कागज उपलब्ध करा दीजिए, मांग रहे हैं। दे महोदय, सरकार जवाब दे कि मंत्री को जब तक जांच नहीं होगी हम हटाते हैं, बर्खास्त करते हैं। ऐसे चलेगा? बिना जांच किए, बिना ये जांच सारा किए पेपर मीडिया जो बात आप कह रहे हैं वह उचित नहीं है। आप दीजिए कागज तो मांग रहे हैं, वो बोले कि हटाएंगे हम। दीजिए। बैठते हाँ तो हैं। कह रहे हैं कि आप कागज दे दीजिए। कागज तो पड़ा हुआ है हमने। नहीं महोदय, न्याय चाहिए, न्याय। ये कैसा जंगल राज है? मुख्यमंत्री जी जनता राज कहते हैं इसी जंगल राज को। अब आप ये गुंडा राज हो मानिए चुका है। मानिए मानिए नहीं। मानिए, शब्दों का प्रयोग न करें, नहीं, नहीं, कृपया स्थान नहीं, ग्रहण नहीं, करें। नहीं, नहीं, श्री ये क्या है? संजय सरावगी, श्री संजय सरावगी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री संजय सरावगी, अल्पसूचित। अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री सेना का अपमान करे और जो हत्यारा मंत्री सरकार में बैठा रहे और हम लोग क्वेश्चन पूछे, तुरंत उनको जो है हटाना चाहिए सरकार को। अध्यक्ष महोदय, माननीय सेना सदस्य, का अपमान कर रहे हैं, माननीय सदस्य, पूरे देश में आप राज्य में बैठे हुए मंत्री कर रहे हैं सेना का आप अपमान। प्रश्न पूछना चाहते हैं या नहीं? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न सेना का पूछना अपमान हो रहा चाहते हैं कि नहीं? क्या हो रही है? सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये कैसे चलेगा अध्यक्ष महोदय? ये नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। श्री मुकेश कुमार यादव, ये कैसे चलेगा बताएं? श्री मुकेश कुमार यादव, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, खंड 1 स्वीकारात्मक, खंड 2 अस्वीकारात्मक, संबंधित स्वीकृत राशि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार पटना के पत्रांक 993 दिनांक 20/2/2027 द्वारा राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। खंड 3 उत्तर उपर्युक्त खंडों में निहित है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब सकारात्मक है, इसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद। बहुत ठीक। माननीय सदस्य श्री मुन्ना जी, माननीय सदस्य श्री मुन्ना जी। अध्यक्ष महोदय, माइक चेक करो। एक घटना के बारे में मैं अच्छी तरह से जान रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये मेरे क्षेत्र के बगल का मामला है और मेरा जो अध्यक्ष है उसका संबंधी इसमें मरा है और मारने वाला गिरफ्तार हुआ है और वो गिरफ्तार होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का लोग है और बाद में जिसने हत्या करवाई, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, आपके बात सुन ली गई। जिसने हत्या करवाया है वो बीजेपी में ये है ना? शामिल हुआ है। श्री पवन कुमार जायसवाल, श्री पवन कुमार जायसवाल, माननीय शिक्षा मंत्री। नहीं, हाँ? श्री अजय कुमार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, श्री अजय कुमार पूछ रहे हैं। श्री जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं, खंड 1 उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के द्वारा पत्र संख्या F21720006 EE 8PT दिनांक 1/2/2008 के माध्यम से राज्य के मॉडल 3 सिर्फ छात्रावास KGBB में विषय शिक्षण हेतु पूर्णकालिक शिक्षिका
तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अंशकालिक शिक्षिका के पद स्वीकृत थे, जबकि मॉडल 3 KGBB में सिर्फ विषय शिक्षण हेतु अंशकालिक शिक्षिका के पद स्वीकृत थे। तदनुसार भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप राज्य में वर्ष 2008 में KGBB के स्वरूप परिवर्तन के कारण तकनीकी अड़चन को दूर करने हेतु विषय शिक्षण हेतु पद को पूर्णकालिक शिक्षिका से परिवर्तित कर अंशकालिक शिक्षिका करना पड़ा। साथ ही दो भिन्न प्रकृति के पदों में एक रूपता नहीं रखने की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु नियोजित कर्मियों का परिणाम परिवर्तित कर अंशकालिक शिक्षिका से व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदेशिका किया गया। सभी पदनाम परिवर्तित कर्मियों की सेवा शर्त एवं मानदंड अक्षुण्ण रखी गई। खंड 2 उत्तर आर्थिक स्वीकारात्मक विकास आयोग बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 27/5/2019 को आहूत समीक्षात्मक बैठक में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु नियोजित अनुदेशिकाओं को विषय शिक्षण हेतु अंशकालिक शिक्षिका के पद पर समायोजन तथा इस हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से अनुमोदन का निर्णय लिया गया था। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 4/6/2019 को आहूत माननीय सदस्य से कस्तूरबा गांधी बालिका जो ये बैनर पोस्टर दिखा रहे हैं नियोजन में ये शोभा नहीं देता। योग्यता धारण करने की स्थिति में मार्शल अंशकालिक शिक्षिका के पद पर नियोजन में कार्य अनुभव हेतु 1 वर्ष के लिए 5 अंक एवं अधिकतम 25 अंक का अधिभार देने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 2/8/2019 आहूत बैठक में इन अनुदेशिकाओं को KGBB में उनके कार्यरत अवधि के समतुल आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया। तदनुसार वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में कार्यरत अनुदेशिकाओं को अधिकतम 25 अंकों के अधिभार एवं आयु सीमा से कार्यरत अवधि के समतुल छूट दी जा रही है। खंड 3 उत्तर उपरोक्त कंडिका 2 में सन्निहित है। मंत्री जी से आप देते थे विद्यालय में जो रेणुओं को बुलवाइए न जगह पर तो बुलवाइए। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। हो गया अब क्या आप पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं? अजय बाबू आप पूछिए। माननीय मंत्री मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है माननीय मंत्री जी, उन लोगों के लाइफ का सवाल है, इसके लिए उनके समायोजन के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। इतना ही अनुरोध। माननीय सदस्य को ये बताना चाहिए। माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य, माननीय मंत्री ने आपके प्रश्न का जवाब पूरा दे दिया है। आप संतुष्ट होइए और अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अश्विन ऋषिदेव, माननीय सदस्य पूछता हूं, मंत्री समाज कल्याण विभाग। उत्तर सकारात्मक है। भारत सरकार के नीतिगत निर्णय के आलोक में आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कार्य मनरेगा के अभिसरण से अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से तथा योजना एवं विकास विभाग को सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना निधि के द्वारा भी आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जा सकता है। इस हेतु
विभागीय मंत्री समाज कल्याण के द्वारा सभी माननीय विधान मंडल सदस्यों से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत उक्त योजना के तहत केंद्र भवन निर्माण हेतु अनुशंसा की जाए। उक्त आशय का पत्र सचिव समाज कल्याण विभाग के द्वारा निदेशालय के पत्रांक 442 दिनांक 20/2/2023 से सभी जिला पदाधिकारी को भेजा गया है। ICDS निदेशालय के पत्रांक 499 दिनांक 21/2/2023 के द्वारा जिला पदाधिकारी अररिया से कहा गया है कि प्रश्नगत केंद्र के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा मनरेगा अथवा अन्य अनुमान योजनाओं के माध्यम से भवन निर्माण करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। सुयोग्य भूमि उपलब्ध होने के उपरांत माननीय सदस्य की भावना को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर उक्त केंद्र भवन के निर्माण का कार्य किया जाएगा। माननीय सदस्य, सरकार के द्वारा सक्षम कार्रवाई की गई है, इसलिए आप सरकार को धन्यवाद दीजिए और स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री जी श्री प्रमोद कुमार, माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार, श्री विजय कुमार खेमका, माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका, श्री मोहम्मद अंजार नईमी, माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी, मंत्री शिक्षा विभाग अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है, आप पूरक प्रश्न पूछिए। महोदय, पॉपुलेशन काफी है, उसी सबको एक ही अनुमंडल के हिसाब से आंकना गलत होगा। वहाँ चूंकि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है तो जरूरी है कि एक महाविद्यालय का वहाँ ये हो टेढ़ागाछ में। महोदय मंत्री महोदय, कार्रवाई संबंधित माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, डिग्री महाविद्यालय के लिए नियम बना हुआ है, अनुमंडल में होना है, अभी सरकार का यह नियम है। सदस्य की इच्छा है तो भौतिक सत्यापन कराएंगे, फिर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। जी जी जी, इसमें किया जा सकता। श्री दामोदर राउत, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, उत्तर आपको उपलब्ध है, आप पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, खंड 2 में इन्होंने माननीय मंत्री ने कहा है कि टावर संरक्षित है। आप जब तक आसन पर नहीं जाएंगे तब तक नहीं, आप जो है सदन को अव्यवस्थित नहीं कीजिए। नेता प्रतिपक्ष का दो बार खूब सुना गया है और इनसे मांगा गया था कि अगर उस तरह की बात है तो कागज उपलब्ध करा दीजिए, संसदीय कार्य विभाग उसको देखेंगे। मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे जल्द से जल्द उसका रख रखाव कर दे। नहीं, वो मौका उनको दिया गया है, 3 बार मौका दिया गया, खूब मौका दिया गया। क्या जो हो रहा है? आप सुनिए, नहीं, एक मिनट, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग अपने जगह पर चले जाए। आप लोगों ने अभी कागज भेजा है, देख लिया है, और हमने अधिकारियों को कह दिया है कि इसको पूरी तौर पर वहां से सारे चीज की जानकारी लीजिए और पूरा जांच पड़ताल कर लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई अगर शिकायत आई है तो उसको पूरी चीज को देखने के लिए हमने कह दिया, उसको देखा जाएगा। अब आप बैठ जाइए, बात होगा बाद में बताया जाएगा। जी भाई मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 9 तारीख को हत्या हुआ है, एसपी से, आईजी से सबसे बात हुई। हमने कहा कि आप इसको संज्ञान में लीजिए। जिस दिन हम मिलने के लिए गए मुजफ्फरपुर,
एसपी छुट्टी पर चले गए। आईजी साहब कहे कि 2 दिन के अंदर हम इसको दिखवा लेते हैं, आज 5वां दिन है, और कहीं न कहीं दबाव प्रेशर में वो लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और मंत्री के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति का हिम्मत नहीं है कि उनसे कोई संज्ञान में ले और विषय को। तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब तक जांच होती है तब तक के लिए उनको हटा दें, ताकि सही रूप से न्याय हो सके। आप तो न्याय के साथ विकास करते हैं, ना बचाते हैं, ना फंसाते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब स्वयं मुख्यमंत्री जी की बात हम तो कह रहे हैं, अपने स्तर से उन्होंने आदेश दिया है इस प्रकरण को देखने के लिए। सरकार का इंटेलिजेंस इतना कमजोर है कि जो हाई प्रोफाइल केस का उचित कार्रवाई नियमानुसार होगी। हाई प्रोफाइल केस पर 15 दिन तक वो जिले के अंदर घूम रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। आज यही स्थिति छपरा के अंदर है, यही स्थिति आपके समस्तीपुर में देखिए गोली चला। माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब दे देने के बाद आश्वासन से चलेगा, स्थान ग्रहण करना, आश्वासन से सदन चलेगा, या इस पर उस मंत्री को तब तक हटा दें और कार्रवाई करें, सदन चलेगी। एडवांस इंफॉर्मेशन पर एडवांस बिना कोई ये 9 तारीख की घटना, अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, कार्रवाई ना आप कर सकते, 15 दिन हो गया। वो तो कह रहे हैं कई बार वहाँ हंगामा हुआ, प्रेस हुआ। आज आपने रखा सदन में, माननीय सदन नेता ने कहा मैंने आदेश कर दिया है। इनके पास कई तंत्र है, ये चाहे तो 1 घंटे में भी जवाब मंगा के जांच सकते हैं कि मैं कार्रवाई करने के लिए आदेश किया हूँ। और आज जो मंत्री सेना पर प्रश्न उठाया, वो मंत्री तो माफी मांगे। प्रश्नकाल होने दीजिए, माननीय सदस्यों का प्रश्नकाल है। दोनों सेना पर भी प्रश्न उठाने वाले मंत्री तो यहाँ माफी मांगे। दामोदर राउत, माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग। नेता प्रतिपक्ष, प्रश्न का उत्तर नेता प्रतिपक्ष जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। अब पूरा आपको मतलब ऑनलाइन जवाब भेज दिया गया है, आप पूरक पूछें। दामोदर राउत जी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आप मुन्ना जी, आप माननीय मंत्री ने जवाब दिया है, मैंने उसको पढ़ा। इन्होंने उत्तर में कहा है कि टावर संरक्षित अवस्था में है। प्रेम कुमार जी, गांव का रहने वाला मैं आपसे कहूंगा, आते जाके टावर दिया गया है, उसमें मंत्री ने जवाब दिया है, जो बरसों से बंद है, इसलिए आप स्थान ग्रहण गिर रहे हैं। आप ग्रहण कीजिए, आपको देंगे समय, आप स्थान ग्रहण कीजिए। कहना चाहता हूँ, कब तक उसको संरक्षित करा देंगे? माननीय मंत्री, देखवा लेते हैं महोदय, देखवा लेते हैं। उन्होंने जो स्थिति बताई उसको हम दिखलवा लेते हैं। दिखलवाने के बाद से जो उचित कार्रवाई होनी होगी वो कार्रवाई होगी। जी, बोला जाए। यादव जी के द्वारा सेना खिलाफ बयान दिया गया है, अब मर्यादित भाषा का टिप्पणी किया गया है महोदय करके। हम मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सुरेंद्र यादव जी को बर्खास्त करें जाकर के और माफी मांगे जाकर सदन में जनता से जाकर के। माननीय स्थान ग्रहण करें। आपने सूचना दिया, सूचना को देख लिया गया है और ये जांच कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले बोल चुके हैं मुजफ्फरपुर के, और जो उचित होगी वही कार्रवाई होगी। नहीं, जो उचित होगा, दबाव से कुछ नहीं होता है, नियम और कानून सर्वोपरि है। कौन है? श्री राजकुमार सिंह, माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग, उत्तर संलग्न आपके पास है, आप पूरा पूछें। आप बैठिए तो आप मानिए, अरे आप मानिए, सीनियर सदस्य हैं और नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं। अब हर बात पर खड़ा होइएगा और तब आप कहिएगा कि अध्यक्ष जी हमको बैठा रहे हैं, तो 40 बार आपने टोक दिया। टोकने का काम तो स्वयं आप ही करा रहे हैं। मैं आपको समय दे रहा हूं, उनका सुन लिया। ठीक है, आप जो कहें उसकी सूचना ग्रहण करके जो उचित कार्रवाई पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। चलिए
स्थान ग्रहण कीजिए। अब तो स्थान ग्रहण कीजिए। आप बैठिए ना, बैठिए और प्रश्नकाल होने दीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए। चलिए, किनका है? राजकुमार सिंह जी, आप पूरा पूछें। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न के खंड 2 का उत्तर उन्होंने स्वीकारात्मक माना है और खंड 2 में मैंने पूछा था। आप बैठिए। आप देखिए, देखा देखी ना कीजिए। संसदीय व्यवस्था में कुछ जानने, कुछ सुनने का कोशिश कीजिए और नियम कानून का पालन कीजिए। बिहार की जनता नजर लगा करके आप तमाम सदस्यों की तरफ देख रही है। मैं माननीय मंत्री से 2 पूरक पूछना चाहूंगा कि चूंकि खेल भी शिक्षा का ही अंग है, तो जिन विद्यालयों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, वहां पर क्या विद्यालय की सहमति से माननीय मंत्री स्टेडियम का निर्माण कराना चाहेंगे? और दूसरा पूरक मेरा यह है कि जो विभागीय मानक है क्षेत्रफल के संबंध में स्टेडियम बनाने का, तो क्या इस मानक में हाल में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया गया है? तो ये बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो उनको प्राप्त है, फिर भी माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम नियमानुसार कार्रवाई होगी। नियमानुसार कार्रवाई होगी। आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें। नियमानुसार कार्रवाई मंत्री जी कह रहे हैं कि करेंगे। श्री महानंद सिंह, माननीय सदस्य, मंत्री शिक्षा विभाग। हमें कहना है, ये जो ऑनलाइन मिला है लेकिन बहुत देर से मिली, ये जो जवाब दिया गया है महोदय, वो जवाब सत्य से परे है। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे ये मांग करता हूं कि उस जवाब देने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। वो जो जवाब दिया गया है कि उसमें प्रतिनियुक्त करके ये जो प्राथमिक विद्यालय से कोई कार्रवाई, कोई किसी तरह इस तरह से आप दबाव दे करके कुछ कराना चाहते हैं। आसन उतना कमजोर नहीं है। नियम और कानून के तहत आसन चलेगा। आपके दबाव में मैं आने वाला नहीं। महोदय, ये सेना की बात करते हैं, लेकिन आपने जो कहा उसको हम लोगों ने पूरे सेना के संस्थान को इन्होंने महानंद सिंह जी, मैं वही बोल रहा हूँ। महानंद सिंह उत्तर संलग्न है। पूरक पूछिए। पूरक में ये मैं कह रहा हूँ महोदय कि जो जवाब दिया गया है कि स्कूल में वैसे जो उत्क्रमित किया गया है +2 के लिए या उच्च विद्यालय के लिए, वहाँ कुछ शिक्षकों के प्रतिनियुक्त करके पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भूसड़ा में 2020 में ये हाई स्कूल का उच्च विद्यालय का ये अपग्रेडेड किया गया, लेकिन वहाँ प्राइमरी विद्यालय के ही 4 शिक्षक हैं जो अभी तक वहाँ कार्यरत हैं। बाद में 2022 में 2021 में आप सप्लीमेंट्री पूछिए। सप्लीमेंट्री है, मूल पर आइए। मूल पर कह रहे हैं कि 2 टीचर का वहाँ ये प्रतिनियुक्त किया गया, लेकिन आज तक वो ज्वाइन नहीं किए। और उसमें भी वो प्राइमरी विद्यालय के ही शिक्षक को वहाँ ये किया गया। इसी तरह से कई विद्यालय जो है, बेलाव है, राजपुरा है, टेरी है, उसरी है, बलिदाद है, सकरी है, पहलेजा है, उसके बाद भदासी है, सरवा है, ये कई बेलखरा है। इस तरह के अपग्रेड किया गया है विद्यालय, लेकिन उसमें शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है और नहीं भवन का निर्माण हुआ है। जो उच्च विद्यालय बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, उत्तर में जो प्रतिवेदन आया है जिला शिक्षा पदाधिकारी का, उसके अनुसार प्रतिनिधि शिक्षक वर्कस का संचालन कर रहे हैं।
अगर माननीय सदस्य को आपत्ति है तो दिखवा लेंगे। माननीय महानंद बाबू जी प्रतिवेदन आया है जी छात्र और शिक्षक के अनुपात के संबंध में प्रतिवेदन आया है, पर भी आपने पूरक पूछा। माननीय मंत्री जी का कहना है कि मैं इसको दिखलवा लूंगा, इसलिए अब आप स्थान ग्रहण करें। श्री ललित नारायण मंडल माननीय सदस्य, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, आपके पास प्रश्न का जवाब है, आप पूरक पूछिए। सर पूरक पूछता हूँ सर। वो महासर अध्यक्ष महोदय, 18 कमरा में 10 कमरा जर्जर है और जर्जर जो उसका जीर्णोद्धार की बात विद्यालय के फंड से किया गया है। चलिए तो ठीक है सर, लेकिन जल संसाधन विभाग द्वारा 2010 में जो 12 कमरे का निर्माण हुआ है वो अभी अधूरा है और उसको अभी तक स्कूल को हस्तगत नहीं कराया गया सर। इसलिए कमरे का घोर वहाँ अभाव है सर। इसलिए हम आपके माध्यम से सर से निर्देश चाहता हूँ कि उसको हस्तगत करा दें कम से कम, जो कमरा बना हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि जिनका कमरों का जो अनिर्मित भवन है 12 कमरे का, उसमें छत ढलाई हुआ है। अगर माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बिल्डिंग बन के तैयार है, ऐसी सूचना इसमें नहीं है प्रश्न में, उत्तर में, तो उसको दिखवा लेंगे। अगर बन के तैयार होगा, आप सूचना ग्रहण कर लीजिए और दिखलवा लीजिए, और जो उचित होगा वही अपने स्तर से सरकार करवाएगी। धन्यवाद। ठीक है अध्यक्ष महोदय। बैठा जा। श्री राकेश कुमार रोशन माननीय सदस्य। राकेश कुमार रोशन माननीय विधायक मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय उत्तर संलग्न है, पूरा पूछेंगे माननीय सदस्य। आप पूरा पूछें। मैंने माननीय मंत्री जी से जो बातें पूछी थी उसका पूर्ण रूप में जवाब नहीं दिया गया। पहली बात तो इन्होंने स्वीकार किया है कि संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में जो शासी निकाय का गठन होना है उसमें जनप्रतिनिधियों को जगह दिया जाएगा, ये इन्होंने स्वीकार किया है। तो मैंने इनसे प्रश्न ये किया था कि हमारे विधानसभा के अंदर 2 महाविद्यालय हैं और दोनों महाविद्यालय में जनप्रतिनिधि के नाम पर एक ही व्यक्ति जो सांसद हैं उन्हीं को शासी निकाय का सदस्य बना दिया गया, जो नियम संगत नहीं है और पक्षपात किया गया है। मेरा ये प्रश्न था जिसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। एक बात हम और कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, जिस एक्ट का हवाला दिया गया है जिसमें जनप्रतिनिधियों को बनाया जाना है शासी निकाय का सदस्य, उसके 6 कॉलम में ये बताया गया है कि 1 member to be nominated by the vice chancellor। माननीय सदस्य संक्षेपण कीजिए। एकदम संक्षेप में बोल रहा हूँ। संक्षेपण कीजिए। तो जो निर्धारित किया गया है उसमें कहा गया है कि 1 member to be nominated by the vice chancellor who is a member of the parliament of the or the state legislature and mainly resides in the district of the area in which the college is situated। तो कहने का मतलब है कि जिस एरिया में कॉलेज है वहाँ जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उन्हीं को शासी निकाय का सदस्य बनाना है। लेकिन मेरे यहाँ महोदय दोनों महाविद्यालय में एमपी साहब को सदस्य बना दिया गया और हमको एक भी महाविद्यालय में शासी निकाय का सदस्य नहीं बनाया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग तदर्थ समिति से संबंधित प्रश्न उठाए। महोदय माननीय सदस्य जो प्रश्न किए हैं और एक्ट का हवाला दिए, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का मामला है। स्थानीय जनप्रतिनिधि में एमएलए एमपी माननीय होते हैं और विधान परिषद के सदस्य भी होते हैं। अब माननीय सदस्य ने एक्ट के जिस मामले को कोट किया है
उसको उस माननीय सदस्य से आग्रह है कि आप हमें बतावे, व्यक्तिगत रूप से मिल करके अगर आप एक्ट के हिसाब से बोल रहे हैं तो उसको निर्देशित किया जाएगा विश्वविद्यालय को उस अनुसार। एक्ट के मुताबिक माननीय मंत्री जी कार्रवाई करेंगे, मिल करके आप बात कर लीजिएगा। माननीय सदस्य श्री राम प्रवेश राय, आपको 3 बार समय 4 बार दे दिया गया। ये प्रश्न काल चल रहा है, अब आप जो सोचिए, लेकिन अब आपको समय नहीं मैं दे सकता हूं। मैंने खूब बोलने दिया, अब कितना बोलिएगा। चलिए जाइए। 3-3, 4-4 बार समय दिया गया है, अब कितना समय दिया जाए। राज्यपाल के भाषण पर आप लोगों को अपना बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा, इसलिए आप पूरा मौका बोलिएगा, सब चीज पर बोल सकते हैं। मोतिहारी को ज्यादा मौका मिलेगा बोलने के लिए। राम प्रवेश राय जी नहीं है। श्री आबिदुल रहमान पूछते हैं, शिक्षा मंत्री महोदय उत्तर संलग्न है, माननीय सदस्य को उत्तर प्राप्त हुआ होगा, पूरक पूछेंगे। रहमान साहब, आपको जवाब भेजा गया है, उसमें आप पूरक उसी में से जो लगता है जिस पर संतुष्ट नहीं है तो आप पूरक पूछिए। हमारे यहाँ अररिया जिला, अररिया प्रखंड में कई जगह ऐसा है जहां पर छत के नीचे लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, और उस तरह का जगह पूरे अररिया ही नहीं पूरे बिहार में कम से कम 400 जगह ऐसा है जहां पर छत के नीचे लोग पढ़ाई करते हैं। सरकार इस पर विचार करे सर। जी हुजूर। सरकार इसको, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो सूचना दिया है आप अपने स्तर से दिखलवा लीजिए, दिखवा लेंगे। जो नियमता होगा उसके मुताबिक आप कार्रवाई कीजिएगा। दिखवा लेंगे महोदय, दिखवा लिया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। श्री मनोहर प्रसाद सिंह। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हजारों के सरकार ने शुरुआत किया। आज ऐसा स्थिति है कि सब विद्यालय को समाप्त करके दूसरे बगल के विद्यालय में टैग किया गया है, और भूमि रहते हुए सरकार बनाने का इच्छा नहीं रख रही। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, वैसे विद्यालय जिसको आपने टैग कर दिए हैं, भूमि उपलब्ध है, वैसे विद्यालय को जो हजारों विद्यालय आज तय किया गया है उसको बनाने का विचार रखते हैं, पुनः उस स्कूल को चालू कराने का विचार रखते हैं। माननीय मंत्री जी। महोदय, भूमिहीन और भवनहीन विद्यालयों के सफल संचालन हेतु छात्र हित में सरकार ने दूसरे बगल के विद्यालय में समायोजित किया है और कहीं टैग किया गया। अगर माननीय सदस्य ये बात से बखूबी जानते हैं कि अगर विद्यालय में भवन नहीं है, भूमि भी नहीं है, तो भूमि उपलब्ध कराना, जो सरकार भूमि उपलब्ध कराने में संबंधित विभाग के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से अंचलाधिकारी को, जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया है, ये पूरे बिहार का मामला है। अब रहा जो प्रश्नगत विद्यालय है, इस मामले को भी सरकार संज्ञान में लेकर के वर्ष 2023-24 में निर्माण कराने के लिए संकल्पित है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि ये तो एक सर्कुलर एक तो विभाग को तो भेज दे, और जहां जहां इस तरह की समस्या है वहां भूमि उपलब्ध कराया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो आपको सूचना दे रहे हैं उसको अपने स्तर से दिखलवाइएगा। महोदय, दिखवा लूंगा। हो गया। बैठिए। श्री मनोहर, बोलिए। माननीय सदस्य, छोटे बच्चे दूर नहीं जा पा रहे हैं और उनकी पढ़ाई
माननीय सदस्य, माननीय मंत्री ने स्वयं अपने जवाब में कहा कि शिक्षा विभाग के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने के लिए मैंने पत्र लिखा है। उपलब्ध हो जाने के बाद से प्रक्रियात्मक कार्रवाई शिक्षा विभाग करेगी, इन्होंने स्वयं कहा है। मैंने तो जमीन दिया है, आपने दिया है, तो शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी है वो अपने माध्यम से माननीय शिक्षा विभाग को उसके रिपोर्ट सबमिट करावे। आगे की कार्रवाई नियमानुसार माननीय मंत्री, माननीय सरकार करेगी। बैठा जाए। आप शांति बनाए रखें। सर एक सेकंड। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर विद्यालय की भूमि उपलब्ध हो गई है, लेकिन उस पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि एक सर्कुलर निकाल दें कि इस तरह की जो विद्यालय जिसके पास भूमि उपलब्ध हो गया है उसको अलग स्वतंत्र अस्तित्व दे दें। धन्यवाद। चलिए। श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। मनोहर का ही सवाल था सर। आप पूरक प्रश्न पूछें। नहीं, मेरे पास उपलब्ध नहीं है। आपको उत्तर प्राप्त नहीं है? ऑनलाइन भेजा गया? नहीं प्राप्त नहीं है। जरा बोलिए। प्राप्त नहीं है। पढ़ देता महोदय। पढ़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत दक्षिणी कांटा कोस पंचायत के प्राथमिक मकतब गोवा गाछी मुस्लिम टोला से मध्य विद्यालय कांटा कोस लगभग 2.5 किलोमीटर तथा मध्य विद्यालय गुआ गाछी लगभग 2 किलोमीटर पर अवस्थित है। प्रश्नगत विद्यालय के बच्चे वर्ग 6-8 की शिक्षा इन दोनों विद्यालयों में ग्रहण करते हैं। बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 तदालोक में अधिसूचित नियमावली 2011 के तहत प्रत्येक बसावट क्षेत्र टोला के 3 किलोमीटर की परिधि में एक मध्य विद्यालय स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रश्नगत विद्यालय मध्य विद्यालय में उत्कर्ण की अर्हता नहीं रखता। महोदय, जो कहा गया कि 2.5 किलोमीटर दूरी है, 2.5 किलोमीटर दूरी नहीं है, 5 किलोमीटर से कम नहीं है दूरी। और चूंकि वहाँ पर जमीन उपलब्ध है और वहाँ भवन भी है, लेकिन सिर्फ उसको उत्क्रमित करना है, इसलिए उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ उसको कम से कम उत्क्रमित कर दिया जाए। मतलब जो दूरी आपने बतलाया उसको कह रहे हैं कि उतनी दूरी नहीं है, तो अपने स्तर से इसको जांच करवा लीजिएगा। जांच करवा लेंगे महोदय। हाँ, ठीक है। श्री पवन कुमार यादव, माननीय सदस्य श्री पवन कुमार यादव। माने उनकी इच्छा नहीं है, वो नहीं है हाउस में। ठीक है। श्री केदार प्रसाद गुप्ता, माननीय सदस्य। श्री केदार प्रसाद गुप्ता, माननीय सदस्य। श्रीमती रेणु देवी, श्रीमती रेणु देवी। श्री कुमार शैलेंद्र, माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेंद्र। श्रीमती स्वर्णा सिंह, उन्होंने लिखित दिया है। ठीक है। श्री राजेश कुमार गुप्ता, माननीय सदस्य। श्रीमती स्वर्णा सिंह। श्री छत्रपति यादव, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, उत्तर संलग्न होगा महोदय को। मिला नहीं है मंत्री जी, स्पष्ट उत्तर। अच्छा, आपके पास महोदय। अच्छा, पढ़ दीजिए। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार संप्रति सिर्फ उन अनुमंडलों में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं है। खगड़िया जिला के सभी अनुमंडलों में पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित है, अतः खगड़िया जिला अंतर्गत मानसी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला बहुत पिछड़ा जिला है और सरकार की नीति के हिसाब अनुमंडल में कॉलेज कर रहे हैं। वर्तमान दौर में हर पंचायत में आप हाई स्कूल खोल रहे हैं। इस नतीजा में मानसी हम लोग चाहते हैं सरकार के नीति में संशोधन करके
प्रखंड स्तरीय जहाँ महाविद्यालय जो है वहाँ भी डिग्री कॉलेज स्थापित करना चाहिए। मंत्री जी से मांग करते हैं, ये प्रावधान करना चाहिए ताकि गरीब के बच्चे, पिछड़े, दलित, आदिवासी जितने भी आते हैं, गरीब घर का जो नहीं आ सकते हैं शहर की ओर सर, उसके लिए प्रखंड में भी डिग्री कॉलेज की प्रावधान सरकार से होना चाहिए। और इस सरकार में नहीं होगी सर, फिर कब होगा अध्यक्ष महोदय? इसलिए बहुत मानवीय बात है, लगभग सभी माननीय सदस्यों को प्रखंड में इसकी आवश्यकता है। जब हाई स्कूल पंचायत में खुल सकती है तो प्रखंड में डिग्री कॉलेज क्यों नहीं खुल सकती है? इसलिए मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, सरकार स्तर पर विचार करके इसको लागू करना चाहिए। इंतजार कीजिए माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय इंतजार कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। ऐसे जिला है कि एक जिला एक अनुमंडल है, एरिया बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जो मापदंड सरकार की है उस हिसाब से तो एक डिग्री कॉलेज होगा एक जिला और एक अनुमंडल में। इसलिए सरकार आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक जिला एक अनुमंडल, इस पर निश्चित रूप से विचार करके निश्चित रूप से डिग्री कॉलेज बढ़ाने का काम हो, ताकि डिग्री प्राप्त करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े। माननीय मंत्री जी, पंचायत स्तर पर आपने माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी आसन से आपने इजाजत नहीं लिया, खड़े हो गए। आप माननीय पुराने सदस्य हैं, मैं चाहता हूं कि किस नियम के मुताबिक आप पुराने सदस्य हैं, खड़े हुए हैं। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। सवाल था महोदय, सरकार ने पंचायत स्तर पर इंटर कॉलेज की स्वीकृति दे चुकी है और सभी पंचायतों में इस पर पढ़ाई लगभग शुरू हुआ है। शिक्षक की थोड़ी कमी है। गरीबों के बच्चे बच्ची घर से खा करके और इंटर तो कर ले रहे हैं, लेकिन अब उनके पास इतने साधन नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वह दूर बड़े बड़े शहरों में पटना और दिल्ली जाकर के पढ़ सके। इसके चलते वो उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, पढ़ाई छूट जा रही है। इसलिए आज ये पूरे बिहार के महत्वपूर्ण सवाल बन गया है और सरकार से मेरा भी आग्रह है, हम अपने क्षेत्र के लिए 16 से यह सवाल उठा रहे हैं कि प्रखंड स्तर पर एक डिग्री कॉलेज की स्वीकृति प्रदान किया जाए महोदय, ताकि सभी बच्चे और बच्चियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, वो बीए कर सके, उसके बाद वो अपना जहां जो करना होगा सरकार के और सुविधाएं हैं जिसे आगे बढ़ के वो पढ़ सके। मैं ये सरकार से बार बार निवेदन करता हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस पर गंभीरता से विचार हो और इसी चलते सत्र में इस आशय की घोषणा की जाए। माननीय सदस्य, नीतिगत प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं मिल पाएगा। सरकार वर्तमान नीति के तहत उत्तर देती है, परंतु आपने जो गंभीर समस्या उठाया है उस समस्या के निदान के लिए नियमानुसार समस्या का निदान कैसे हो सकता है, इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। ठीक है अध्यक्ष महोदय। नहीं, अब नहीं, समय समाप्त हो गया। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदल पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। कार्य स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 फरवरी 2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री अरुण शंकर प्रसाद,
श्री जनक सिंह, श्री संजय सरावगी आज सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आय व्यय का उपस्थापन एवं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 6/3 एवं 47/2 के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। लाइए ना शून्यकाल। श्री सुरेंद्र प्रसाद, माननीय सदस्य श्री सुरेंद्र प्रसाद। श्री माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी, माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, माननीय श्रीमती मंजू अग्रवाल। बिहार माध्यमिक शिक्षण पात्रता में ललित कला विषय को शामिल करने की मांग करती हूँ। श्री महानंद सिंह। महोदय, अरवल में NH 139 बलिदाद से परासी तक जाने वाली सड़क काफी जर्जर है। बालू से लदे ट्रक एवं भारी वाहन आने जाने के कारण सड़क जीर्ण शीर्ण हो गई है। बलिदाद से परासी तक की सड़क सरकार से निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री ललित नारायण मंडल, माननीय सदस्य। महाशय, भागलपुर जिले के शाकुन प्रखंड के जमुआ बांध के जीर्णोद्धार सहित पूर्ण मरम्मती की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री अरुशंकर प्रसाद, माननीय सदस्य। श्री संदीप सौरभ, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली पिछले 4 सालों से लंबित है। लाखों शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षकों का अभाव झेल रहे करोड़ों छात्र इस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। सरकार से चलते सत्र में नई नियमावली को कैबिनेट मंजूरी देकर तत्काल विज्ञप्ति प्रकाशन की मांग करता हूं। माननीय श्री रामबली सिंह यादव। नहीं। माननीय श्री ललन कुमार, माननीय श्री वीरेंद्र कुमार, माननीय श्री मुरारी मोहन झा, माननीय श्री अरुण सिंह, माननीय श्री अरुण सिंह। हाँ पढ़िए। राज्य के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व वेलनेस सेंटर पर दंत चिकित्सकों की बहाली करने की मांग करता हूं। श्री अख्तरुल इमाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला पूर्णिया अंतर्गत प्रखंड अमोर के खाड़ी एवं रसेली पुल जो पिछले 10 वर्षों से निर्माणाधीन है, जिसके कारण लाखों की आबादी को 5 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर में तय करनी पड़ती है। अतः मैं सदन के माध्यम से उक्त दोनों पुलों के निर्माण कार्य हेतु पूर्ण करने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय श्री अमरजीत। गंभीर मसला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार आश्वस्त किया है। आपने पढ़ दिया। श्री अमरजीत कुशवाहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिले के उच्च विद्यालय नौतन के प्रांगण में निर्माणाधीन मॉडल हाई स्कूल तथा इंटर कॉलेज भवन का निर्माण कार्य आधा अधूरा कराकर छोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों? इसकी जांच तथा छात्र हित में निर्माण कार्य अविलंब पूरा कराने का मांग करता हूं। श्री रामचंद्र प्रसाद, माननीय सदस्य। श्री जयप्रकाश यादव, माननीय सदस्य। श्री मनोज मंजिल, माननीय सदस्य।
2014 में आयोजित इंटर स्तरीय परीक्षा का 8 साल बाद 13,120 पदों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थियों के रहते हुए मात्र 11,329 पदों के लिए ही रिजल्ट जारी किया गया। शेष बचे बीएसएससी के 1778 सीटों पर परीक्षा में पास योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग करता हूं। श्री पवन कुमार जायसवाल माननीय सदस्य नहीं है। श्री सत्यदेव राम जी। अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला के विधानसभा दरौली जो जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर यूपी बॉर्डर पर अवस्थित है, पंचायतों में इंटर कॉलेज की स्वीकृति है मगर डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण गरीब बच्चों को उस शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। अतः दरौली प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री मुकेश कुमार यादव माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत नानपुर प्रखंड के भदियन से बिरौली तक जाने वाली सड़क काफी जर्जर हो चुका है। यह सड़क नानपुर प्रखंड सहित संपूर्ण पुपरी अनुमंडल वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जनहित में सड़क को यथाशीघ्र बनाने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र माननीय सदस्य। श्री संजय सरावगी माननीय सदस्य। श्री विद्यासागर केसरी माननीय सदस्य। श्री जनक सिंह जी माननीय सदस्य। श्री रणविजय साहू माननीय सदस्य। युवा व्यवसायी अमरजीत कुमार साहू को 9/2/2023 को अपराधियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दिया, जिसका रूपो थाना कांड संख्या 84/23 है। अतः घटना में संलिप्त अपराधियों के शीघ्र गिरफ्तारी एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं। श्री विजय कुमार खेमका नहीं है। श्री सुदामा प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, आप बाथरूम चले गए तो आसन से इजाजत लिए क्या? श्री सुदामा प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के तरारी थाना अंतर्गत जेठवार में 26 जनवरी 2023 को शिक्षक श्री राम की बर्बर पिटाई से इलाज के दौरान मौत हो गई। सभी हत्यारों के तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता हूं। श्री राम रतन सिंह जी माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत तेघड़ा मंडल में बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करवाने की मांग सरकार से करता हूं। श्रीमती रश्मि वर्मा जी नहीं। श्री पवन कुमार यादव जी नहीं। श्री रामबली सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत हुलासगंज प्रखंड में रघुनाथपुर से कटौली तक जाने वाली सड़क जर्जर है। सड़क मरम्मती का कार्य शीघ्र कराने की मांग करता हूं। अब ध्यान आकर्षण सूचनाएं लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2019 में कनीय अभियंताओं के लिए 6,379 पदों की बहाली निकाली गई थी, जिसमें 12-15 वर्षों से संविदा पर कार्यरत अभियंताओं को भी समायोजित करने की बात की गई थी। परीक्षा के उपरांत 2022 के पहले सप्ताह में
परिणाम घोषित किया गया, पर आंशिक संशोधन के नाम पर परीक्षा फल वापस ले लिया गया और आज तक परिणाम घोषित नहीं किया गया, जिस कारण उनमें काफी असंतोष है, क्योंकि उनकी उम्र लगातार बढ़ रही है और शिक्षण कार्य से उनका लगाव कम हो रहा है। अतः संविदा पर कार्यरत अनुभवी अभियंताओं का समय रहते उनके सकारात्मक उपयोग और उन्हें मानसिक उत्पीड़न से बचाने के लिए शीघ्र संशोधित परीक्षा फल प्रकाशित कर उनका योगदान कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, समय चाहिए। माननीय सदस्य श्री अरुशंकर प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें। श्री हरिभूषण ठाकुर जी बचोल, श्रीमती गायत्री देवी सविषा से प्राप्त ध्यानाकर्षण। मैं समझता हूं कि दोनों अनुपस्थित हैं। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।